तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन और बिंदास चल रही है। तो भैया अगर हमारे चैनल में विजिट कर चुके हो तो चैनल को छोड़ के कतई मत जाता, क्योंकि अगर आप 12th बायो से हो तो हमारा क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम 13 दिन में पूरी बायो निपटाने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर वाले प्रश्न 13 दिन में हम निपटा देंगे, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे आपको। समझिए 15 दिन में हम पूरा का पूरा ये निपटा देंगे। और फिर फिजिक्स की बारी, फिर केमिस्ट्री की, मतलब पूरे के पूरे 2 महीने में 3 सब्जेक्ट हम निपटा देंगे। इतना ध्यान रखना। तो आज ही जुड़ जाइए हमसे। तो आज हम बताने वाले क्या है भैया, आज हम बताने वाले हैं 12th बायोलॉजी पार्ट 1 के भैया, पार्ट 1 के 3 नंबर वाले प्रश्न आज हम बताएंगे, जो भैया एकदम वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और पहले पार्ट के भैया 4 टॉपिक, बस भैया 4 टॉपिक पढ़ लो, आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 3 नंबर यहाँ से पक्के होंगे, क्योंकि आपको बात करें तो बायो में भैया 12 क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर वाले। 12 क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का, तो 12 या 36। अगर आपको 36 नंबर 70 में से 36 नंबर लेने हैं तो आप 3 नंबर वाले प्रश्न जरूर पढ़ के जाइए। और कितने पढ़ने होंगे, तो आपको पढ़ने होंगे 4 या 12, कम से कम 36 ही प्रश्न आपको यहाँ से पढ़ने होंगे। तो भैया आज की इस वीडियो में हम देखो पहले बताएंगे पार्ट 1 के, फिर 2 के 13 पार्ट तक हम 3 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे इसमें। तो आज हम बताएंगे पहले पार्ट के, फिर कल दूसरे पार्ट के बताएंगे। तो चलिए आज के पार्ट के हम निपटाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं। दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया। 4 प्रश्न बताएंगे जो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो हर साल रिपीटेड होते हैं। तो क्या है परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं। इसकी बात करें तो ये नॉर्मली 3 नंबर में पूछा है, कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे हमने 3 ही नंबर में रखा है। तो परागण किसे कहते हैं, तो समझे सिंपल सी परिभाषा। परागण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। मतलब जैसे एक फूल, इधर एक फूल रखा हुआ है, एक फूल इधर रखा हुआ है, ठीक है, और एक फूल इधर रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो कीट है, जो भैया क्या है, इससे जो इस पे बैठेगा, ठीक है, इस पे जैसे मधुमक्खी है, कीट जैसे तितली ले लो, मधुमक्खी ले लो, कुछ भी ले लो, इससे जब रस चूसेगा, ठीक है, और दूसरे वाले पे बैठ जाएगा, तो क्या होगा, इससे जो भैया कुछ ना कुछ उसमें चिपकेगा भैया। यहाँ से वो क्या करेगी, परागकण चिपका लेगी। फूल में क्या होंगे, पराग छोटे छोटे कण होते हैं, उनको क्या करेंगे वे चिपका के दूसरे वाले पे ले जाएगी, दूसरे वाले पे जाके बैठ जाएगी। क्योंकि तितली एक फूल पे नहीं बैठती है, ठीक है, वो फूल बदलती रहती है, इतना ध्यान रखना। तो कुछ समझ में आया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हैं, परागकण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने की घटना को परागण कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर दूसरा क्या है भैया, दूसरा है परागकण मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। क्या भैया, परागकण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। परागकण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के तक होते हैं, क्योंकि एक स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, एक और परागण होता है। तो बट यहाँ पे हमें 2 परागण लिखने हैं 3 नंबर वाले में। तो भैया सबसे पहला क्या है, स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, इतना ध्यान रखना। स्वपरागण की परिभाषा कैसे लिखें, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। तो भैया इसे याद कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे फूल बना लेंगे, एक पौधा बना लेंगे, जैसे कोई का भी ले लो हम, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे, हम ऐसे करके ऐसे कर दो, ऐसे, और उसमें भैया आप क्या करेंगे, हम
लाल लाल क्या करेंगे, फूल यहाँ पे लगा देंगे। मान लो एक किसका पेड़, गुलाब का, मान लो गुलाब का ये पेड़ है, ठीक है, गुलाब का क्या है, पौधा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे इस पे एक तितली बैठी हुई है, ठीक है, और भाई चीज है, इस पे तितली बैठी है, ठीक है, इससे क्या किया, अभी परागण चूस के, मतलब इस पे बैठी बैठी रही और फिर जाके इस पे बैठ गई, इसके वर्तिकाग्र, इसके भैया किस पे बैठेगा, वर्तिकाग्र पे, सॉरी ध्यान से समझना भैया, क्या बैठ गई, वर्तिकाग्र पर, इसके वर्तिकाग्र पर जाके बैठ गई। तो भैया क्या होगा, वही तो लिखा है, जब किसी पौधे के एक पुष्प, ये भैया पुष्प फूल या पुष्प कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पुष्प या फूल कहते हैं, फूल को ही पुष्प कहते हैं। जब किसी पौधे के पुष्प के परागण, ठीक है, उसी पुष्प के, मतलब इसमें क्या भैया परागण होते हैं, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। स्व का मतलब होता है अपने आप, जो परागण हो जाए अपने आप में ही। जैसे ये नहीं समझ में तो समझेगा, जैसे कहानी समझिए हमारी, जैसे एक चिंटू नाम का लड़का था, ठीक है, वो क्या करता था, बाहर आराम से आता था, बाहर कहीं भी नहीं लड़ता था, मगर घर में आके वो भैया आपस में ही लड़ जाता था, ठीक है, कहीं मम्मी पे लड़ गया, कहीं पापा पे लड़ गया। तो भैया क्या है, ये भैया अपने आप में क्या कर रहा है, अपने आप में लड़ाई कर रहा है, मतलब तो ऐसे ही फूल में होता है, जैसे दूसरे वाले पे, पहले वाले पे बैठा, जाके दूसरे वाले पे बैठ गया, ठीक है, तो इस घटना को परागण कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे ये भी हम बता दें आपको। देखो यहाँ से लिखना, नंबर पॉइंट वाइज आप याद करना, तो आपको याद रहेगा। तो भैया पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट पे हम लिखेंगे, देखो जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण, ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। बस 3 पॉइंट हैं, आपको जो भी पढ़ना है वो पॉइंट वाइज पढ़िए, आपको कभी भी भूल नहीं सकते। अगर आप थ्योरी बना के पढ़ोगे तो 100% भूल जाओगे, तो जो भी पढ़ोगे पॉइंट वाइज 1 2 3 ट्रिक याद रखो, 1 2 3 ट्रिक लगा के याद करो, ठीक है, तो स्वपरागण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं पर परागण। पर परागण किसे कहते हैं, देखो पर परागण की भैया परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसमें क्या भैया करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भैया 2 फूल ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 2 पौधे ले लेते हैं, समझे ना। भैया हमने यहाँ पे पुष्प या फूल जिसे बोलते हैं वो लगा लिए, आप सही से बना लेना याद करने के लिए, ठीक है। ये अब यहाँ से परिभाषा कैसे निकालेंगे, तो भैया एक बात ध्यान रखना, एक जाति के, हमने एक जाति के 2 पौधे ले लिए, जाति का मतलब एक जैसे, ठीक है, जैसे एक जैसे हमने 2 पौधे ले लिया, मतलब परिवारी जिसे बोलते हैं, परिवारी, ठीक है, परिवारी मान लो यार, जातीय परिवारी होते हैं ज़्यादातर। तो भैया एक जाति के हमने भैया क्या करिए, एक जाति के 2 पौधे यहाँ पे हैं, ठीक है, एक जाति के हमने भैया 2 पौधे यहाँ पे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पौधे ले लिए एक जाति के, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब वही चीज है, ठीक है, इसमें परागण, इसमें क्या होगा, कीट बैठा है एक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कीट ये बैठा है, ठीक है, एक कीट बैठा है, इससे जब उड़ के जाएगा इसी जाति के दूसरे, मतलब गुलाब का पेड़ है तो गुलाब के पेड़ के वर्तिकाग्र दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, मतलब दूसरे जाति के वर्तिकाग्र के
पुष्प पे बैठ गया जाके, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पर परागण, मतलब दूसरे में, मतलब अपने आप से। जैसे गोलू नाम का लड़का हमने बताया था, गोलू नाम का लड़का क्या किया, अपने घर से लड़के आया, ठीक है, फिर अपने जाति के दूसरे घर में, अपने जाति के दूसरे घर में लड़ने चला गया, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ऐसे याद करो। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब किसी एक पुष्प के परागकण, ठीक है, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, मतलब भैया उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। तो इसको भी भैया ऐसे याद रखो पॉइंट वाइज, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। फिर यहाँ से भैया दूसरा पॉइंट, यहाँ से तीसरा पॉइंट, ठीक है। चलिए भैया इतना ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट करिए इसे फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या है भैया, दूसरे टॉपिक की बात करें तो है निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, इसे भैया 1 नंबर में भी पूछता है या बहुविकल्पीय में भी पूछ लेता है, ज़्यादातर इसे 1 नंबर में पूछता है। तो भैया क्या है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को, मतलब मिलने के, संलयन का मतलब होता मिलना, नर तथा मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं। मतलब जब आपस में स्ट्रक्चर होगी तो फिर क्या होगा, मिल जाएंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया परागण के तुरंत बाद होती है, इतना ध्यान रखना। तो यह इसे अच्छी तरह से देख लेना, 1 नंबर में पूछ लेता है। फिर आ जाइए दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन किसे कहते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे हम भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलेंगे। इसे भैया 3 नंबर में कम से कम 3 से 4 फिट में, 3 से 4 फिट में हर साल फेंक देता है, इतना ध्यान रखना, टपकेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो भैया इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है भैया, यहाँ से निकाल लो, लिखिए, भ्रूण कोश के निर्माण के समय, किसके भैया निर्माण के समय, निर्माण के किसके, भ्रूण कोश के निर्माण के समय पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं भैया, ठीक है, वो किसके तरह कार्य करते हैं, नर युग्म की तरह कार्य करते हैं। तथा भ्रूण कोश में फिर भी क्या करते हैं, तथा भ्रूण कोश में पहुँचने के बाद एक नर केंद्रक, वो जो एक नर युग्मक होता है वो अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है, तथा दूसरा नर के युग्मक जो होता है वो द्वितीय केंद्रक में निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पे भैया देख लीजिए, एक भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे याद करने का और भी एक अच्छा सा है, ठीक है, तो इधर हम बना दे रहे, उसके माध्यम से आप याद कर लेना, ठीक। जैसे इसने बोला है पराग नलिका में, ठीक है, पराग नलिका, भैया पराग नलिका में, ठीक है, पराग नलिका में भैया क्या है, 2 नर केंद्रक हैं, वो नर युग्म की तरह कार्य करते हैं। भैया पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक, ठीक है, पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक, ठीक है। फिर पहला जो नर युग्मक होता है वो भैया किसमें, भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद क्या होता है, अंडकोशिका में, अंडकोशिका में क्या होता है, निषेचित हो जाता है, निषेचित हो जाता है। जो दूसरा है वो किसी में होता है, वो हो जाता है द्वितीयक केंद्रक में, किसमें हो जाता है भैया, द्वितीयक केंद्रक में निषेचित
हो जाता है। तो यहाँ से कैसे परिभाषा निकालेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, यहीं से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना भैया। लिखेंगे भ्रूण कोश के निर्माण के समय, ठीक है, भ्रूण कोश के निर्माण के समय पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं भैया, 2 नर केंद्रक होते हैं, 1 2 नर केंद्रक होते हैं। वो भैया किसकी तरह कार्य करते हैं, नर युग्म की तरह कार्य करते हैं, नर युग्म की तरह व्यवहार या कार्य करते हैं। फिर क्या लिखेंगे, तथा, फिर यहाँ से लिखेंगे भैया, यहाँ से हम दूसरा पॉइंट, तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद, भैया किसमें, भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक जो होता है भैया, एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका में निषेचित होता है, तथा दूसरा नर केंद्रक जो होता है नर युग्मक या नर युग्मक वो किसमें होता है, दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक में निषेचित हो जाता है। इतना भैया ध्यान रखना। तो चलिए भैया, इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे। तो भैया अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, तीसरा क्वेश्चन है असंग जनन क्या है। क्या भैया, असंग जनन क्या है, और इसे उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो भैया असंग जनन तो पढ़ेंगे परिभाषा फिर समझेंगे। पौधे में लैंगिक जनन तथा अर्धसूत्री लैंगिक जनन और तथा अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थित का मतलब वहाँ पे ना उपस्थित हो। जैसे स्कूल में जो बच्चा जो अपसेंट जिसे बोलते हैं, बच्चा अपसेंट हो जाता, वैसे ही इनकी अनुपस्थित अपसेंट में नए पौधे का निर्माण हो, तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब लैंगिक जनन और अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति, मतलब अनप्रेजेंट में जो भी क्या हो भैया, नए पौधे का निर्माण हो, तो उसको क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज भैया विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इतना ध्यान रखना। और ये मुख्य रूप से, मतलब जो मुख्य रूप से है मेन पॉइंट से, वो 2 प्रकार के होते हैं, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। तो पहले हम समझेंगे कायिक जनन को समझेंगे भैया। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका, तना या पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बीज का निर्माण नहीं होता है, मतलब इस प्रक्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। समझिएगा, मतलब इस प्रकार के जनन में किसी कलिका का मतलब कली, मतलब जो फूल की कली होती है उससे, या तना से मतलब कोई जैसे डंग हो, जैसे उसकी हो गई गुलाब की, भैया डंग ही तो गड़ाते हैं तो उससे पौधा निकलता है। गन्ना हो गया, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, उससे क्या भैया, उसमें क्या बीज होता है, बीज नहीं होता है। वही चीज़ हम उसमें क्या, उसके जो है 2 खंड करके गड़ा देते हैं, वही चीज़ होती है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना भी तो भैया गन्ना काट के गड़ाया जाता है, तो उसमें बीज नहीं होता है। तना हो गया, और पत्ती, कोई भैया पत्ती होती है, उनको पत्ती को डाल दो तो उससे पौधे निकल आते हैं, आदि से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता भैया। जब बीज का निर्माण होता तो हम कलिका को क्यों गड़ाते हैं, मतलब डंग को क्यों गड़ाते हैं, तो सीधी सी बात, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। जैसे भैया देखो, गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया और गुलेड़ हो गया, गुलेड़ की डंग गड़ा दो और जम आएगी, ठीक है, उसमें बीज नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया कायिक जनन। फिर समझे रहे हैं अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या है, इस प्रकार का जनन में बीज द्वारा होता है। इस प्रकार के प्रजनन में बीज द्वारा होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, बीज होगा। फिर क्या है, लेकिन बीज बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, मतलब इसमें विभाजन अनुपस्थित और इसमें नहीं होता, कतई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका असंग जनन, कायिक जनन या अनिषेक। और इसे ज़्यादातर 3 नंबर में, अगर एक पूछ लिया कायिक बीजता तो 2 नंबर का, अगर खाली पूछ लिया ये मतलब अनिषेक जनन का, असंग जनन क्या है, तो 1 नंबर में आपको पूछ लेता है। और ज़्यादातर इसे 1 नंबर में पूछता है, 2 से 3 सेट में 1 नंबर में पूछता है, और बाकी सब में 3 नंबर में पूछता है, इतना ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट करिए। कर लिया भैया स्क्रीनशॉट? चलिए भैया
अब देख लेते हैं चौथा टॉपिक, जिसका नाम है बहुभुणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे भैया? बहुभुणता क्या है या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये है टॉपिक। तो भैया इसमें क्या है, प्रायः भैया एक बीज में एक भ्रूण होता है। मतलब जैसे इसकी बात समझिए, बीज में मतलब जो होता है, आम ले लो, आम में भैया क्या होता है, अंदर एक गुठली होती है, गुठली के अंदर एक छोटा सा बीज होता है। ठीक है, उसे ही बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, बीज के अंदर जो होता है भ्रूण होता है। और कभी कभी केसेस में हो जाता है एक बीज में, ठीक है, एक बीज में क्या होता है, अनेक भ्रूण होता है। जैसे संतरा में भैया क्या एक ही बीज होता है। ठीक है, अनार में क्या एक ही बीज होता है। इनमें क्या होते हैं, बहुत से भ्रूण या बीज होते हैं। ठीक है, इसमें ही बहुत बताया गया है। कुछ केसेस में बहुत से भ्रूण होते हैं, किसमें कम होता है। ठीक है, यही बात समझाई गई है इसमें। ठीक है, प्रायः एक बीज में एक भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, ठीक है, विकसित का मतलब बढ़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इतना बस ध्यान रखना अच्छी तरह से। और इसकी खोज की बात करें भैया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और एक सवाल और पूछता है, वो आपको हम लिखित में दे रहे हैं। एक सवाल पूछता है आपसे, झूठा फल, झूठा या मिथ्या, मिथ्या या झूठा या मिथ्या, और या एक और होता है, क्या नाम उसका, एक और तरह से आभासी। एक नंबर में पूछ लेगा, आभासी फल किसे कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, ऐसे पूछेगा, झूठा या मिथ्या या आभासी फल, कोई सा भी एक नाम ले लेगा और पूछ लेगा किसे कहते हैं। तो भैया आंसर होता है आपका सेब, सेब होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर भैया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री 2 महीने में तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।